मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम ज्योति पांडे है। मैं गोरेगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथ्स 1 जो बीजगणित है उसके हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। सांख्यिकी तक हमने पूरा कर लिया है। अब सारे चैप्टर खत्म होने के बाद मेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हमारा रिवीजन। हमको सारे चैप्टर का रिवीजन करना चाहिए ताकि अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है या कहीं हमें कोई शंका है, हम कुछ भूल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएगी, जिससे आपको उसे उन प्रश्नों को हल करने में हेल्प मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 5वें चैप्टर से, जिसका नाम है 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण। ये 5वां चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। इसका हम आज रिवीजन करेंगे, जिसमें आज हम पहला एक्सरसाइज 5.1 हम आज करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर पहले आपका कुछ ऐसा हो जो छूटा है, आपको नहीं समझा था, उसे आपको अभी आप देखेंगे तो आपको वो सारी डाउट आप क्लियर हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका है, x और y का उपयोग करके आपको कोई भी 5 रेखीय समीकरण बनाने हैं। तो बच्चों, चारांक क्या होता है हमें मालूम है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर A से Z तक, ये सभी स्मॉल लेटर का उपयोग जब हम गणित में करते हैं, इन अक्षरों का उपयोग हम गणित में करते हैं, तो उसे हम चारांक कहते हैं। गुणांक क्या होता है? नंबर्स 1 2 3 4 5, जिन हम नंबर्स का उपयोग करते हैं उन्हें हम गुणांक कहते हैं। तो 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण, इसमें क्या होगा, आपको 2 4 अंक मिलेंगे। जैसे ए बी हो गया, एक्स वाई हो गया, एम एन हो गया, एक ही साथ आपको 2 4 अंक दिए होंगे, जिससे आपको उसका हल निकालना है, उसे सॉल्व करना है, जिससे आपको जैसे एक्स वाई दिया है तो एक्स और वाई का मान मिलेगा, या एम एन दिया है तो एम और एन का मान मिलेगा। तो इस तरह से हम उसका हल निकालते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में आपको दिया गया है कि x तथा y चरांकों का उपयोग करके पांच रेखीय समीकरण बनाइए। यहाँ पे प्रश्न जब हम पढ़ेंगे तो आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहला क्या, चारांक के रूप में आपको x और y इसी का उपयोग करना है। दूसरा है, रेखीय समीकरण बनाना है हमें। हम पहले ही भी देख चुके हैं कि जैसे रेखीय समीकरण क्या होता है, जहाँ पे घात एक हो, x और y का घात जो है वो एक होना चाहिए। स्क्वायर या घन या घात 4 घात 5 इस तरह से हम नहीं ले सकते हैं। हमको रेखीय समीकरण बनाना है, ये प्रश्न में आपको स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो इसलिए हमें घात क्या लेना होगा? 1 लेना होगा। और चारांक के रूप में आपको सिर्फ x और y लेना है, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन में अच्छी तरह से मेंशन है कि आपको x और y चारांक का उपयोग करके प्रश्न बनाना है। अब यहाँ पे हम किस तरह से, आप गुणांक के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें गुणांक के रूप में क्या लेना है, ये आपको कंडीशन नहीं दिया गया है, तो आप गुणांक के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। आप प्लस और माइनस इनमें से किसी भी चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। तो हम जैसे पहला प्रश्न बनाते हैं, हमारा चारांक है x और y, तो समझिए x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका पहला समीकरण हो गया। इस तरह से आप खुद से कोई भी 5 समीकरण बना सकते हैं। जैसे अगर हमें दूसरा समीकरण बनाना है, तो आप अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं। समझिए 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 10, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने 3 5 10 लिया है, तो इसकी जगह पे आप किसी भी गुणांक का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी नंबर का उपयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा है, समझिए 3x माइनस 9y बराबर 5। चौथा हो गया आपका 4x माइनस 5y बराबर 7। इस तरह से आप कोई भी 5 समीकरण अपने मन से बना सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे जैसे मैंने अलग अलग गुणांकों का उपयोग किया है, आप अपने मन से किसी भी गुणांक का उपयोग इन प्रश्नों को बनाने में कर सकते हैं। तो
तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं जिसमें कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस संख्या का उपयोग करेंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन प्रश्न जब आते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको XY कहा गया है, MN कहा गया है, AB कहा गया है, जो भी आपको 4 अंक दिए हैं, आपको उन्हीं 4 अंक का उपयोग करके समीकरण को बनाना है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से बहुत आसान है, हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरे प्रश्न में आपको एक समीकरण दिया गया है और आपको उस समीकरण के 5 हल निकालने हैं। मतलब उस समीकरण के हल का अर्थ है आपको x और y के मान निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक का मान हमें रखना होगा और दूसरे का मान निकालना होगा। जैसे कि हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न, इसके अंतर्गत पहले समीकरण से। दूसरा प्रश्न है आपको x प्लस वाई बराबर 7 इस समीकरण के पांच हल लिखिए। x प्लस वाई बराबर 7 इस समीकरण के 5 हल लिखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले माना x बराबर 1, x का मान हम खुद से 1 रख रहे हैं। आपका समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 7, जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम 1 लिखेंगे। 1 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 1, y बराबर 6। ये क्या हो गया, हमारे समीकरण का पहला हल हो गया। पहला हल हमें मिल गया। पहला हल है आपका 1,6। इसी तरह से हम दूसरा हल भी निकाल सकते हैं। माना x बराबर 2। अब हमें समीकरण में x का मान क्या रखना है, 2 रखना है। समीकरण आपका है x प्लस वाई बराबर 7। जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम 2 लिखेंगे। तो 2 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 2, y बराबर 5। ये आपके समीकरण का दूसरा हल हो गया। तो दूसरा हल हमें क्या मिला, 2,5। इसी तरह से हम x का मान 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। इस तरह से आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं और उसके हिसाब से y का मान निकालेंगे। तो ये हमारा 2 हल मिल गया। पहला है 1,6, दूसरा है 2,5। तीसरा हल भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। माना x बराबर 3, समीकरण लिखेंगे x प्लस y बराबर 7। जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम 3 लिखेंगे। 3 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 3, y बराबर 7 में से 3 गए तो हमें मिलेगा 4। तो अब समीकरण का हल हमें क्या मिला, अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो इस समय हमारे समीकरण का हल होगा 3,4। उसी तरह से हम फिर अगले में x का मान 1 रखा है। यहाँ पे आप देखोगे x का मान 2 रखा है, x का मान 3 रखा है। अब हम x रखते हैं 4। माना x बराबर 4, समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 7। x की जगह आ जाएगा 4, y का मान हमें नहीं मालूम, y हम ऐसे ही लिख देंगे। 4 का पक्षांतर किया, 7 में 4 गए 3। तो जब x का मान हमने 4 रखा तो उस समय y का मान हमें मिला 3। तो ये हल हो गया है हमारा 3,4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे हमने 4 और 3 रखा था तो x का मान 4, y का मान 3। बच्चों एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब हम
इस तरह से मान निकालते हैं तो आपको x का मान पहले और y का मान बाद में लिखना है। जब भी हम हल लिखते हैं तो आपको x का मान पहले लिखना है और y का मान बाद में लिखना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने x को 1 माना था, तो जब हमने हल लिखा तो 1 को पहले लिखा। यहाँ पे हमारा x 2 था तो हमने हल लिखा तो 2 को पहले लिखा। यहाँ पे आपका x 3 था तो हमारे हल में 3 पहले है, और यहाँ पे 4 था तो 4 पहले है। इसी तरह से x का मान अगर 5 रखते हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर माना x बराबर 5 है तो y बराबर क्या होगा? आप देखो कि हमने 4 मान निकाल लिए हैं। ये जो 5वां मान है ये आपको अपने नोटबुक में हल करना है अभी, और जब हमारा ये लेक्चर खत्म होगा, लास्ट में हमारी चर्चा होगी, आपको कुछ डाउट है या नहीं इस बारे में, तो इसका उत्तर आप बताएंगे मुझे। मैं आप में से चाहूंगी कि कोई बच्चा इसका उत्तर बताए। आपको क्या करना है, ऐसे ही सेम हल करना है, लेकिन जहाँ पे x का मान मैंने 1 रखा है वहाँ पे x का मान आपको 5 रखना है और y का मान निकालना है। तो बच्चों इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फिर हम आगे अपने प्रश्न पे चलते हैं। अब हमारा आता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको युगपत समीकरण दिए गए हैं। 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, उन समीकरणों को हल करना है। x और y का मान या जो भी चारांक दिए हैं उन चारांकों का मान हमें निकालना है। हम लिखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न तीसरे के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न आता है x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस 5y बराबर 1। ये हमारा पहला प्रश्न है। अब हम इसे हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 4, इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 5y बराबर 1, इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 2। बच्चों जैसे ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले हमने देखा है, पहले भी हम हल कर चुके हैं, और जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक समान करना होगा, सेम करना होगा। दूसरी चीज क्या करनी है, हमें देखना होगा दोनों समीकरण में जिसका हम गुणांक समान कर रहे हैं, जो चारांक का हम गुणांक समान कर रहे हैं उनमें अपोजिट चिन्ह होना चाहिए। अगर एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस होना चाहिए। तब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको कट करके x या y जो भी उसमें बचेगा उसका मान हम निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे x का गुणांक कुछ नहीं है, इसका अर्थ है 1 है। यहाँ पे x का गुणांक 2 है। यहाँ पे y का गुणांक कुछ नहीं है, इसका अर्थ है 1 है। यहाँ पे y का गुणांक 5 है। अब आप देखोगे इस y के पास प्लस चिन्ह है, इस y के पास माइनस चिन्ह है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कट कर सकते हैं। लेकिन कट कब कर सकते हैं, जब दोनों का गुणांक समान हो। तो गुणांक समान करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 5y दिया है तो हमें यहाँ पे भी 5y लाना है। अब यहाँ पे 5y लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पूरे पदों में हमें किससे गुणा कर देना होगा, 5 से। अगर हम समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करते हैं तो आप देखोगे जिस तरह से यहाँ पे 5y है वैसे ही हमें यहाँ भी 5y मिल जाएगा। तो हम करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर समीकरण 1 आपका था x प्लस वाई बराबर 4, 5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 5 और 20। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर
3। अब ये जो समीकरण 1 है, अब हमें इससे काम नहीं है, हमें अब किसको करना है, समीकरण नंबर 2 और 3 को। अब आप देखोगे यहाँ पे +5y, यहाँ पे -5y, तो अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो +5y -5y क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमें मिला है 2x माइनस 5y बराबर 1, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है। समीकरण 3 हमने निकाला है 5 से गुणा करके, 5x प्लस 5y बराबर 4, 5x प्लस 5y बराबर 20, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब हम इसे जोड़ रहे हैं, तो अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे +5y और -5y दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5x में 2x जोड़ा तो 7x और 20 में 1 जोड़ा तो 21। x बराबर 7, आप देखोगे इस तरफ गुणे में है, 7 का हम पक्षांतर करते हैं, गुणे का हो जाएगा भाग, तो 21/7, तो 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 3 21। तो बच्चों हमें x का मान मिल गया, x का मान हमारा आ गया 3। अब ये x का मान मिला है, लेकिन अब आगे हमें क्या करना होगा, y का मान निकालना होगा। तो y का मान निकालने के लिए आप x को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो माना हमने x का मान समीकरण 1 में रखा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या था, x प्लस वाई बराबर 4, तो x प्लस वाई बराबर 4, जहां जहां x लिखा है वहां हम लिखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 3, y बराबर 4 में से 3 गए 1। तो बच्चों ये आपका समीकरण का हल x बराबर 3 और y बराबर 1 आपके समीकरण का हल मिल गया है। अब आगे हम इसको, अब यहाँ तक आपने प्रश्न हल कर लिया, लेकिन आपका जो लास्ट स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उस स्टेप पे भी मार्क्स है। आपको किस तरह से इन दोनों हलों को दर्शाना है, तो आप लिखोगे x, y हल बराबर x, y बराबर x का मान है 3 और y का मान है 1। तो ये आपके समीकरण का हल है, x, y बराबर 3, 1। तो इस तरह से हम प्रश्न में इसको लिखते हैं। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अब हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपको दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 5, ये हमारा दूसरा प्रश्न दिया है। अब इसको हम हल करते हैं। पहला स्टेप क्या है, इन दोनों समीकरणों को हम नंबर देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 इस तरह से नंबर देंगे। तो आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 1, और 3x
माइनस वाई बराबर 5, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पे आप देखोगे x जो है, x का गुणांक दोनों तरफ आप देखोगे x का गुणांक जो है वो सेम है, समान है। तो यहाँ पे हमें किसी से भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न में देखोगे दोनों तरफ आपका y का जो गुणांक है वो 1 है। ऊपर y का गुणांक -1 है, नीचे y का गुणांक ऊपर y का गुणांक +1 है, नीचे y का गुणांक -1 है। तो यहाँ पे आपको किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे और y जो है वो हमारा ऊपर नीचे कैंसिल होगा, और जैसे इसके पहले वाला प्रश्न हमने हल किया था सेम वैसे ही आगे हम x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे सीधे समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर समीकरण 1 था हमारा 2x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 2 था 3x माइनस वाई बराबर 5। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 3 में 2 जोड़ा तो 5x, 5 में 5 जोड़ा तो 10। x बराबर हो जाएगा 10/5 बराबर 2। x का मान हमें मिल गया 2। तो अब ये हमें x का मान मिला, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें y का मान निकालना है। तो x का मान आप किसी भी समीकरण में रखिए, आपको जो भी इजी लगे दोनों में से आप किसी भी समीकरण में x का मान रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 5। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 5। जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5। 2 का गुणा 2 में किया 4 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4। 5 में से 4 गए तो 1। तो अगर x का मान 2 है तो y का मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये समीकरण का हल क्या हो जाएगा, समीकरण का हल बराबर x, y बराबर 2, 1। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से हम हल करेंगे। बच्चों इस तरह के प्रश्न होते हैं, आपको क्या करना है, स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, हर स्टेप के आपको मार्क्स हैं। तो पहला स्टेप हमें क्या करना रहता है कि जो भी आपको समीकरण दिया है हम उसे नंबर देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको देखना है किसका गुणांक समान है, किसको हम कट कर सकते हैं। कट कब होगा, जब चिन्ह विपरीत होगा। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में प्लस प्लस चिन्ह दिया है और हमने गुणांक समान कर लिया है, तो उस समय हमें लगता है कि हम कैसे इसे एक का चिन्ह अपोजिट करें। तो जैसे अभी दोनों प्रश्न हमने हल किए, दोनों में हमने जोड़ा है। जब ऐसा रहेगा कि चिन्ह समान है तो उस समय हम घटाएंगे, क्योंकि जब हम घटाएंगे तो आपके एक जो समीकरण है उसका चिन्ह अपने आप बदल जाएगा। फिर उसके बाद का क्या स्टेप है कि हमें x या y दोनों में से जिसका भी मान मिलता है उसका मान रख के हम दूसरे चरांक का मान ज्ञात करेंगे। और लास्ट में जो स्टेप लास्ट का आपका स्टेप है कि आपको इस तरह से उत्तर को दर्शाना है, एक अलग लाइन में लिख के उत्तर को दर्शाना है। तो इस तरह से सारे स्टेप्स पे आपको मार्क्स होते हैं। अब अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर।
बच्चों तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न मैं चाहूंगी कि आप खुद से करें, इसी तरह से है। चौथा प्रश्न मैं आपको बताती हूँ। चौथा प्रश्न है 2y माइनस एक्स बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 10x प्लस 15y बराबर 105। तरह से आपको दोनों समीकरण दिए गए हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पहला स्टेप रहेगा हम दोनों समीकरण लिखेंगे और इन दोनों समीकरण को नंबर देंगे। अब यहाँ पे आपका पहला समीकरण हो गया 2y माइनस एक्स बराबर 0। अब बच्चों एक चीज अगर आप देखोगे इस प्रश्न में, तो हमेशा क्या रहता था, x हमें पहले दिया है, y हमें बाद में दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको इस समीकरण को अरेंज करना होगा। x को पहले लिखना है और y को बाद में लिखना है। तो अगर इसे हम अरेंज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 0, माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 0। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, x को पहले लिखा है और y को बाद में लिखा है। अब हम आते हैं अपने, इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण है 10x प्लस 15y बराबर 105। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो अगर कुछ करके हम ये 10x जो है यहाँ पे भी 10x कर देते हैं। समीकरण 1 में जो हमारा सिर्फ x दिया है, अगर हम उसे 10x कर देते हैं तो क्या होगा, आपके ऊपर और नीचे का दोनों पद जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 है हमारा माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 0। 10 से गुणा किया तो माइनस 10x प्लस 10 दूनी 20 होता है, 20y बराबर। अब बच्चों यहाँ पे एक गलती होती है। क्या गलती होती है, जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 0 का गुणा 10 में करके उत्तर लिखते हैं 10। तो हमें मालूम है कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा करते हो तो उत्तर हमेशा 0 ही आता है, 0 ही आता है। तो अगर यहाँ पे मैंने 10 से गुणा किया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। अब इसे हम देते हैं हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 था 10x प्लस 15y बराबर 105। समीकरण 3 जिसको अभी हमने गुणा किया, हमें क्या मिला है, माइनस 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 0। प्लस 10x माइनस 10x दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 15 और 20 को जोड़ा तो 20 और 15 को हम जोड़ेंगे 35y आ जाएगा, 35y बराबर 105। अब y का मान निकालना है, 35 गुणे में है, पक्षांतर किया, गुणा का उल्टा होता है, पक्षांतर करने पे गुणा का हो जाता है भाग। 105 में 35 से भाग दिया तो 35 दूनी 70, 35 दिया 105। तो इसका अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3। इसका अर्थ है कि y का मान हमें कितना मिल गया, 3। अब इसके पहले हमने जितने भी प्रश्न हल किए थे सब में हमें पहले x का मान मिलता था, फिर y का मान। यहाँ पे हमें पहले y का मान मिला है। अब y का मान आप इसमें से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जो समीकरण आपको इजी लगे उसमें आप y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो माना हमने y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, यहाँ पे आप देखोगे -x प्लस 2y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 था। अब जहां जहां y लिखा है वहां वहां हम लिखेंगे 3, तो -x प्लस 2 का गुणा किया 3 में बराबर 0, -x प्लस 6 बराबर 0, -x बराबर -6, माइनस माइनस चिन्ह गया, x बराबर 6। तो अगर y का मान हमें 3 मिलता है तो x का मान कितना मिलेगा, 6। लास्ट स्टेप क्या है, समीकरण का हल। तो समीकरण का हल बराबर x, y बराबर, अब यहाँ पे भले हमें y का मान पहले मिला है लेकिन लिखते समय आपको x का मान ही पहले लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान 6, y का मान 3, तो 6,3 ये हमारे समीकरण का हल है। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम आते हैं अपना एक और प्रश्न हम हल करेंगे, उसके बाद आपका जो भी डाउट है उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो इसी श्रृंखला में बच्चों हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5वां जो है वो मैं आपको बताती हूँ, और प्रश्न 6ठा जो है वो इसके पहले के जितने भी प्रश्न हमने हल किए हैं वैसे ही हैं। प्रश्न 5वें में एक चीज है जहाँ पे आपको थोड़ी सी डाउट हो सकती है, तो हम प्रश्न 5वां करते हैं पहले। टू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 तथा x माइनस 5y बराबर 11, ये हमारा प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है, अब हम इन समीकरणों को नंबर देंगे। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, +4 जो है वो इस तरफ लिखा है, बराबर के दूसरी तरफ आप देखोगे कोई भी हमें संख्या नहीं दी गई है, कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। तो इस +4 को हम क्या करेंगे, बराबर चिन्ह के उस तरफ करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3y। अब एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे ये प्लस में है, इसका हम जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। ये बात आपको याद रखनी है कि जब आप पक्षांतर करते हो तो आप चिन्ह बदलना न भूलें। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 हो गया x माइनस 5y बराबर 11, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप x का मान सेम करें या तो आप y का मान सेम करें, और इनमें से एक पदों को हमें कट करना है, एक पद को समान करके हमें उसे घटाना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 जो है, 5 में हम किसी से भी गुणा या भाग करके 5 को हम 3 नहीं बना सकते हैं, या यहाँ पे आप देखोगे 3 जो है इसे भी हम किसी से भी गुणा या भाग करके 5 नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, या तो आप इस समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करो, मतलब आपको दोनों पदों में गुणा करना होगा। समीकरण 1 में यहाँ पे 3 दिया है तो समीकरण 1 में आपको 5 से गुणा करना होगा, और समीकरण 2 में यहाँ 5 दिया है तो आपको 2 में 3 से गुणा करना होगा। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, हम y के पद को समान न करके x के पद को भी समान कर सकते हैं।
अब x के पद में आप देखोगे यहाँ पे आपको सिर्फ x दिया है, यहाँ पे 2x दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा करें तो आपका x का पद जो है वो समान हो जाएगा। लेकिन जब हम अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके पहले के सभी प्रश्नों में हमने जोड़ा था, यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस x और इस x दोनों x का चिन्ह जो है वो सेम है, प्लस चिन्ह है। तो हम देखेंगे कि इसे हम किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 2 में दो से गुणा करने पर क्या आपका हो जाएगा x माइनस 5y बराबर 11। 2 से गुणा किया 2x माइनस 10y बराबर 22। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब बच्चों हमें समीकरण 1 और 3 को देखना है। तो समीकरण 1 और 3 को इस बार हम जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि आपका x का जो चिन्ह है दोनों में प्लस चिन्ह दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर -4। समीकरण 3 हमें मिला है 2x माइनस 10y बराबर 22। बच्चों दोनों का चिन्ह समान है, हमें घटाना है। घटाना होगा तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला चिन्ह है, नीचे वाला समीकरण है, उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे प्लस है, तो ये हमको जब हम हल करेंगे तो ये माइनस कंसीडर करेंगे, इसे हम प्लस लेंगे और इसे हम माइनस लेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस 10y और प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 13y माइनस 22 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -26। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, 23 का पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा -2। इसका अर्थ है y का मान हमें कितना मिला, -2। अब y का मान हमें -2 मिल गया है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में y का मान रखने पर। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या था आपका, यहाँ पे आप देखोगे x माइनस 5y बराबर 11। x की जगह x आएगा, y की जगह आ जाएगा -2 -5 गुणे -2 बराबर 11। बच्चों क्या किया हमने, यहाँ पे x की जगह x लिखा, माइनस चिन्ह की जगह माइनस चिन्ह आएगा, 5 की जगह 5 आएगा और y का मान -2 था, तो यहाँ पे -2 बराबर 11। तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 बराबर 11। तो x बराबर 11 माइनस 10, तो x बराबर 1। तो लास्ट स्टेप है आपके समीकरण का हल। समीकरण का हल x, y बराबर सब। अब यहाँ पे आप वही सेम चीज ध्यान दोगे, पहले हम x का मान लिखेंगे फिर y का। x का मान आया है हमें 1 और y का मान है -2। तो समीकरण का हल x, y बराबर 1, -2। तो ये हो गया आपका प्रश्न 5वां हमने हल किया। अब बच्चों प्रश्न छठा, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रश्न छठा भी बहुत आसान है।
इसमें हमें क्या करना रहेगा, आप देखोगे आप y के पद को समान कर सकते हो, दूसरे वाले समीकरण में सिर्फ y दिया है तो वहां पे आप 7 से गुणा करके उसे 7y कर सकते हो, प्लस 7y माइनस 7y कैंसिल करके x का मान और फिर y का मान हम निकाल सकते हैं। तो प्रश्न 5वां जो है वो भी आपके लिए होमवर्क है। तो अब ये हमारा प्रश्न संग्रह जो 5.1 है ये यहाँ पे खत्म होता है। शुरू में मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न दिया था हल करने के लिए और आपसे कहा था कि जब हम आपके डाउट्स पे चर्चा करेंगे तो उस समय मैं चाहूंगी कि इसका उत्तर आप मुझे बताएं। बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा प्रश्न था। मैंने आपको कहा था जो प्रश्न दूसरे में समीकरण था x प्लस वाई बराबर 7, उसमें मैंने कहा था कि अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो हमें y का मान कितना मिलेगा। अब मैं चाहूंगी कि पहले आप इसका उत्तर हम मुझे बताएंगे, फिर हम आपके डाउट्स पे भी चर्चा करेंगे। तो कौन बच्चा इसका उत्तर बताना चाहता है? मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों ने अपना हाथ उठाया है, तो आप में से किसी एक अपना आंसर बता सकते हैं। हेलो टीचर। हाँ टीचर मैं बताऊँ आंसर? हाँ हाँ बताइए। टीचर माना x बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 7, हाँ वेरी गुड। 5 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 5, गुड, y बराबर 2। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आंसर हमारा बिल्कुल 2 आया टीचर। हाँ वेरी गुड बच्चा, बहुत सही आंसर आपका है, बिल्कुल सही आपने हल किया। सारे स्टेप्स को आपने एकदम क्लियर तरीके से हल करके हमें यहाँ पे बताया, बहुत सही तरीका था, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात कर इसका जो दूसरा प्रश्न था जिसमें मैंने 5वां आपको दिया था, वहां पे अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो y का मान हमारा 2 आएगा। समीकरण में x का मान 5 रखने पे y का मान आपका 2 आएगा। अब बच्चों, अब हमने जितना भी आज किया प्रश्न संग्रह 5.1 हमने उसका रिवीजन किया। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। फाइव पॉइंट वन में किसी को डाउट है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बच्चे ने अपना हैंड रेज किया है, आप अपने प्रश्न पूछिए। किसी को डाउट है? पूछिए, आप अपने प्रश्न पूछिए। टीचर, हाँ इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि घटाना है या जोड़ना है या फिर गुणा करना है? हाँ, तो गुणा करना पहला स्टेप। हम जैसे आपने जो प्रश्न पूछा, जोड़ना घटाना गुणा, तीनों को हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे गुणा कब करना है। तो मैंने आपको बताया कब हमें गुणा करना है, जब आपको x और y, गुणांक और चारांक में अंतर मालूम है आपको? गुणांक क्या होता है, चारांक क्या होता है? यस मिस। हाँ, गुणांक क्या है, चारांक क्या है? जैसे समझिए ये आपका 2x है, यहाँ पे 2 जो है ये है आपका गुणांक और x x चारांक। जो है चारांक। चारांक। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y दोनों समीकरण को हमें कंपेयर करना है, x तथा y दोनों को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है, मैं इसी की बात करती हूँ। यहाँ पे हमारा समीकरण एक था 2x प्लस 3y बराबर -4, समीकरण 2 था x माइनस 5y बराबर 11। अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे x के साथ कौन है, 2 है ना? पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक कुछ नहीं है, इसका अर्थ है यहाँ पे x का गुणांक 1 है।
उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे y के साथ 3 है तो y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है -5। तो हमें दोनों तरफ या तो आप x को सेम कीजिए, इस 1 को 2 बनाइए, या तो आप इस 3 को 5 बनाइए। तो अब ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। अगर इस पूरे में मैं, जो हमारा समीकरण 2 था, इस पूरे समीकरण में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 1 जो है ये 2 हो जाएगा, है ना। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2। तो अगर यहाँ पे मैं 2 का गुणा इसमें कर दूं तो यहाँ पे 1 की जगह हमें 2 मिल जाएगा। अब अगर यहाँ 2 मिल गया, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो ये हल करना हमारे लिए इजी होगा। तो गुणा किस पे डिपेंड करता है, जब हमें गुणांक को समान करना है, दोनों समीकरण में हमें या तो x को या तो y को समान करना है, तो उस समय हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, हम देखेंगे समीकरण पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे और देखेंगे, समझिए दूसरे समीकरण में आपका सिर्फ x दिया है और पहले समीकरण में 5x दिया है, तो दूसरे समीकरण को x को 5x बनाने के लिए उसमें हमें 5 से गुणा करना होगा। तो गुणा हम कब करते हैं, जब हम को दोनों समीकरण में किसी एक चारांक को समान करना है, किसी एक चारांक के गुणांक को समान करना है, तब हम गुणा करते हैं। अब जोड़ कब करते हैं, जब जो चारांक समान है, जो आपका पद समान मिल गया है, अगर उनके चिन्ह विपरीत हैं, एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है, अगर विपरीत चिन्ह है तो दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। अगर समान चिन्ह है, दोनों के पास प्लस है या दोनों के पास माइनस है, समान चिन्ह है, तो उस समीकरण को हम घटाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर विपरीत चिन्ह है तब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, और अगर समान चिन्ह है, समान चिन्ह में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, अगर समान चिन्ह है तब हम दोनों समीकरणों को घटाते हैं। गुणा कब करते हैं, जब हमें गुणांक समान करना है, एक x के पास 1 है एक x के पास 5 है, उस 5 को हमें उस 1 को हमें 5 बनाना है, तो उस समय हम गुणा करते हैं। तो वो तो आपको, जब आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप हल करते टाइम आपको हर स्टेप में खुद ही समझेगा कि आगे आपको समीकरण हल करने के लिए क्या करना है। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू टीचर। वेलकम। हेलो मैम। हाँ मैम प्रकीर्ण प्रसंग्रह का चौथे का तीसरा प्रश्न थोड़ा समझाइए ना, उसमें x और y का मान निकालना है तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह की बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? अपने प्रश्न फिर से पूछिए। मैम प्रकीर्ण प्रसंग्रह चौथे का तीसरा है। बेटा हम ना आज 5वां चैप्टर कर रहे हैं, 5वें चैप्टर का हम पहला प्रश्न संग्रह कर रहे हैं। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह जो भी आप चौथा पूछ रहे हैं, चौथा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह हमारा हो चुका है। अभी 5.1 में, प्रश्न संग्रह 5.1 में आपको जो डाउट है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। हेलो टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर मुझे दूसरा वाला आंसर नहीं समझ, दूसरे का क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया अच्छे से। दूसरा x + y = 7 इस समीकरण के 5 हल लिखिए, इसका आप बोल रहे हैं? हाँ टीचर। ये प्रश्न बहुत आसान है बेटा, इसे हम 5 स्टेप में हल करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये प्रश्न कराया था, उसमें से एक प्रश्न मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था, एक मान आपको निकालने के लिए दिया था। जैसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण था हमारा x + y = 7। इस समीकरण के हमें 5 हल निकालने हैं, मतलब इस समीकरण के लिए हमें 5 उत्तर निकालने हैं।
इसमें आपको क्या करना होगा, x का मान खुद रखना होगा। आप चाहो तो y का मान भी खुद रख सकते हैं, इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको x का मान खुद रखना होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वाले मान में माना x बराबर 1। आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान रख सकते हैं। समीकरण लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 7, जहाँ x लिखा है वहाँ 1 लिखेंगे। y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, y बराबर 6। तो अगर x का मान 1 है तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो पहला हल हमें क्या मिल जाएगा समीकरण का, x, y बराबर 1, 6। अगर x का मान 1 होगा तो y का मान 6 होगा। आप चेक कैसे कर सकते हो, 1 में 6 को अगर जोड़ा तो क्या होगा, 1 प्लस 6 क्या होगा, 1 + 6 हाँ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1 में 6 7 जोड़ेंगे 7। 7। यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर 7 था। हाँ, हाँ 1 में 6 को जोड़ा तो 7 मिला। कुछ आवाज नहीं आती बीच में, कट हो गई थी। 1 में 6 को जोड़ा तो 7 मिला। हाँ, हाँ अब उसी तरह से जैसे x का मान 1 रखा, वैसे ही हम क्या करेंगे, माना x बराबर 2। अब जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, x का मान हमने 2 माना, तो x जहां लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे, वो 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 2, 7 में 2 घटाया 5। 5, तो y बराबर 5। तो हमारा दूसरा हल क्या होगा, दूसरा हल हो जाएगा हमारा x, y बराबर 2, 5। सेम यही स्टेप फॉलो करना है आपको। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 में 5 को जोड़ा कितना आया, 7। 7। x में y को जोड़ा था कितना आया था, 7। x 7। तो इसी तरह से आप तीसरा भी निकालोगे, कैसे रखोगे, माना x बराबर 3, x का मान तीसरे में 3 रखोगे। तो जहां जहां x लिखा वहां 3 लिखोगे और y का मान निकालोगे। तो x का मान अगर हम 3 लिखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए 4। 4। तो अगर x का मान 3 4। होगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान अगर 3 4 ही रखेंगे तो होगा। हाँ 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसे हमें हल करना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आपको x का मान अपने मन से रखना है और इस तरह से मान रख के y का मान निकालना है। तो अब ये हमने कितना किया, 1 2 2 हल मैंने निकाला। इसके पहले जो हमने किया था उसमें मैंने आपको 4 हल बताए थे। तो ऐसे ही आगे के 3 हल और निकालने हैं। यस टीचर। जैसे x का 1 रखा, 2 रखा, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, इस तरह से 5 हल निकालने थे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो प्रश्न संग्रह 5.1 का रिवीजन खत्म हुआ। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे प्रश्न हल करेंगे, खुद से हल करेंगे। अगर आपको डाउट आता है तो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें से आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आगे जब हम मिलेंगे तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करती हूँ। थैंक यू।